with the name of Allah Almighty. Duties, powers, procedure of registering officer. सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरतीब. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रार, उससे नीचे पोस्ट है सब रजिस्ट्रार या उसे रजिस्टरिंग ऑफिसर कहते हैं. इस रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके पास पावर्स क्या हैं, और किसी डॉक्यूमेंट को जब रजिस्टर्ड कराया जाता है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या क्या काम करता है, किस प्रोसीजर के तहत वो उसे रजिस्टर्ड करता है. दिस इज़ आवर टॉपिक. मानो कि इकबाल टाउन में नाखुदाई मेरा दोस्त है, नाखुदाई से मैंने 5 मरला का कश्मीर ब्लॉक में मकान नंबर 228 परचेज़ किया है. मैं पटवार खाने गया, अपने नाम पर ओनरशिप करवा ली. अब मेरे पास एक पेज है जिसे कहते हैं इंतकाल. वो इंतकाल का मतलब है कि ओनरशिप अब मिस्टर भुट्टा के पास है. मैं चाहता हूँ कि नाखुदाई बंदा बेईमान है, मैं इस शख्स से बचने के लिए कि फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना हो, इसको रजिस्टर्ड कराना चाहता हूँ, अपने इस मकान को, अपने इस इंतकाल को, ओनरशिप को, अपने इस डॉक्यूमेंट को, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए ये मकान मिस्टर भुट्टा का है. अब तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पर वो नाक की टिप पर एक ऐनक लगाए आदमी बैठा होता है पुराना, जो ऐसे देखता है ऐनक के ऊपर से और कहते हैं तू कल आई. वो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है जो लोगों को कहता है तू कल आई, और ऐनक के ऊपर से देखता है. उस रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा. अब रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जब जाऊंगा वो मुझसे डॉक्यूमेंट लेगा, एप्लीकेशन लेगा. अब वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट की पड़ताल करेगा, इसका जायज़ा लेगा, इसकी डेट्स देखेगा, लोकेशन देखेगा, मैप देखेगा, पोजीशन देखेगा, सेलर को देखेगा, बायर को देखेगा, और फिर पैसों का पूछेगा. और फिर उसके बाद कोई उसके पास रिकॉर्ड करने के लिए किताब भी होगी कि नहीं होगी, होगी किताब एक, वो बुक के अंदर एंट्री करेगा. वो बुक रिलेटेड टू माय ब्लॉक होगी. उस ब्लॉक में एंट्री करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स को फिर हमें डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी देगा, कोई हमें सर्टिफिकेट वो हमें इशू करेगा, जनाब ये श्योर हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये मकान आपका है, आपके नाम पर है, खुदा के लिए मेरी जान छोड़े. यही बातें हमने डिस्कस करनी है ज़रा डिटेल से और पढ़े लिखे अंदाज में. स्टोरी ज़रा चेक करें. पहले क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, उसे क्या काम लाजमी करना है, और उसकी क्या पावर्स हैं. बड़ी पावर्स हैं उसकी. 2008 PU 11 12 14 15 और BZU मुल्तान 2010. What procedure is adopted by registering officer when a document is duly presented to him. जब डॉक्यूमेंट ड्यूली उसके सामने पेश किया जाता है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, वो क्या तरीका कार इस्तेमाल करता है रजिस्टर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट को. अरे भाई सीख लें, आप भी लग सकते हैं रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर. फॉर रजिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करें. 2010-15 UK Sindh. What are the rules regarding presenting the document for registration and discuss the procedure. क्या रूल्स हैं, क्या असूल हैं
डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के, डॉक्यूमेंट देने के क्या मैनर्स हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और प्रोसीजर क्या है ऑन एडमिशन। डॉक्यूमेंट को अगर एक्सेप्ट करना है, एडमिशन करना है, उसको बुक के अंदर एडमिट करना है, लिखना है रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, तो क्या प्रोसीजर है। एंड डिनायल, अगर उसने डिनायल करना है कि ले जाओ इस डॉक्यूमेंट को, नहीं हो सकते ये रजिस्टर्ड, तो डिनायल करेगा, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा ऑफ एक्सिक्यूशन रिस्पेक्टिवली। एक्सिक्यूशन डॉक्यूमेंट के कंप्लीट करने में, एंट्री करवाने में। 2008 PU। और क्वेश्चन एक और तरह का भी आता है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्टरिंग ऑफिसर ने अगर डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किया, एडमिट नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, तो वो जो मजलूम है, एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासरा शख्स है, उसके पास अब रेमेडी क्या है, वो करे तो क्या करे। 2008, 9, 11, 14, 15 PU and 15 UK। और what are the rights of a person who is in possession। क्या हकूक हैं एक आदमी के पास जिसके पास मलकियत है किस चीज़ की, अंडर अ प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उसके पास कोई पुराना अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से मुराद, मोस्टली ये मुराद लिया जाता है, जब डॉक्यूमेंट इशू होता है तो उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर उसे रजिस्टर्ड कराना होता है। अगर रजिस्टर्ड 4 माह के अंदर नहीं कराया तो वो प्रायर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे शख्स के पास रेमेडी क्या है, अब वो क्या करे, उसके पास क्या चीज़ें हैं। 2010, 2011 UPF पिशावर। आंसर, पहले देखते हैं ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। आखिर वो हमारा मुलाजिम है, हम उसे टैक्स से पालते हैं। एंडोर्समेंट करेगा। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का क्या मतलब है। एंडोर्समेंट का सिंपल मतलब है वो आपके डॉक्यूमेंट को इंटर करेगा किसी बुक में। लेकिन इसको मजीद देखते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब है ही विल चेक। सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट उसे दिया है, सपोज मैंने जो नाखुदाई से मकान लिया, उसकी कोई ओनरशिप तो मेरे पास होगी, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा जो ये शो करेगा कि मैंने पैसे दे दिए और मकान ले लिया, अब ये मकान मेरे नाम पर है, उसको इंतकाल कहते हैं। उस ओनरशिप को जो मैंने गेन किया है पटवार खाने से, पटवारी भाई से, वो उसको चेक करेगा, ऐनक पूरी लगाएगा आंखों के ऊपर, फिर दूसरी लगाने की ज़रूरत होगी दूसरी लगाएगा, 4 गूगल्स के साथ वो देखेगा उस डॉक्यूमेंट को, ये असली है, ये ठीक है, इस पर नंबर अंदराज चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, डेट ये इशू कब हुआ है, क्या 4 माह से ज़्यादा का टाइम तो नहीं हो गया इसको इशू हुए। डेट देखेगा, क्या ये डॉक्यूमेंट जो मेरे पास रजिस्टर्ड कराने आए हैं ये बाबा आदम के दौर का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वो देखेगा, क्या ये इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा। प्लॉट लाहौर का है और उसे रजिस्टर्ड कराने जा रहा हूं मैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाले नहीं करेंगे, ले जाओ। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर देखेगा गौर से कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ की है। अगर उसके रीजन में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में वो जगह होगी तो वो उसे रजिस्टर्ड करेगा। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंटिंग इट, और हर एक डॉक्यूमेंट पर क्या जिस आदमी ने दरख्वास्त दी है या जो आदमी डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है कि इसको रजिस्टर्ड करो, उसके हर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर हैं, ताकि वो अब इस डॉक्यूमेंट की एंट्री कर सके। इस सारे मामले को कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब हुआ चेक करना, पड़ताल करना, डेट, प्लेस, सिग्नेचर। जब उसने पड़ताल कर ली,
اب رجسٹرنگ آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہے گیوز ریسپٹ، وہ ڈاکومنٹ لے رہا ہے، بڑے اہم ڈاکومنٹ ہے بھائی، اس کو جب دیے تو وہ آپ کو ریسپٹ دے گا کہ جناب میں نے آپ کے 5 ڈاکومنٹ ریسیو کیے فلاں فلاں فلاں، اب میں اس پر کام کر رہا ہوں، آپ یہ ریسپٹ مٹھی میں بند کر کے بیٹھ جائیے. کاپی دا ڈاکومنٹ ان دا اپروپریٹ بک وداؤٹ ڈیلے، فوراً کے فوراً رجسٹرنگ آفیسر ڈاکومنٹ کی اپروپریٹ کاپی کرے گا، بالکل صحیح کاپی کرے گا. کس کے اندر؟ بک کے اندر. اس کے پاس صحیح اپروپریٹ ایک بک ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے رجسٹرنگ آفیسر نے کشمیر بلاک کا الگ رجسٹر رکھا ہوا ہے، مہران بلاک کا الگ رکھا ہوا ہے، نیلم بلاک کا الگ رکھا ہوا ہے اقبال ڈون میں. تو جس کنسرن یا اپروپریٹ بک کے اندر اس نے ڈیٹیل کاپی کرنی ہے اسی میں جا کے کاپی کرے گا. کاپی دا ڈاکومنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فوٹ اسٹیٹ لگا دے گا، نہیں، یعنی کہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل کو کاپی کرے گا. ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پہلے یہ ناخدائی کا تھا، پھر یہ مسٹر بھٹا کا ہوا، پیسے اتنے دیے گئے، ڈیٹ فلاں تھی، خسرہ نمبر، فرد فلاں فلاں، پٹوار خانہ فلاں، وہ ساری چیزیں نوٹ کرے گا. In case of strange language, attach copy of translation along with. مثال کے طور پر اب رجسٹرنگ آفیسر ڈیٹیل نوٹ کرنے لگا ہے تو غور سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو اونرشپ کا ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے پٹوار خانے سے لیا تھا، اس کے اندر لینگویج ہی بلوچی لکھی ہوئی ہے. اب اس عذاب کا کیا کرے؟ تو وہ بلوچی لینگویج کی ٹرانسلیشن کروائے گا، ٹرانسلیشن کرا کے اس کی کاپی لگائے گا، ساتھ اٹیچ کرے گا. وہ ویسے ڈاکومنٹ کی کاپی بھی اٹیچ کر سکتا ہے. ڈاکومنٹ اگر دوسری اسٹرینج لینگویج میں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کروا کے کسی بلوچ بھائی سے جو پنجابی یا اردو بھی جانتا ہو یا انگلش بھی جانتا ہو تو وہ ساتھ اٹیچ کرے گا. بک کے اندر کون سی بک؟ جو کشمیر بلاک کی ہے. Authenticate the document in recommended book as per instruction of the IG. IG نے جس طرح انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ اس طرح کی ڈاکومنٹ کو اس طرح کی بک کے اندر آپ نے یہاں پر اٹیچ کر دینا ہے، اس کی فوٹو کاپی لگا دینی ہے یا اس کی ڈیٹیل لکھ دینی ہے. یعنی کہ اب ڈاکومنٹ کو اتھینٹیکیٹ کرے گا وہ ایک خاص بک کے اندر جو آئی جی نے اسے ریکمینڈ کی ہے کہ جناب تم نے اس کے اندر لکھنا ہے کشمیر بلاک کے اگر کوئی سیل پرچیز کی پراپرٹی رجسٹریشن ہونے کے لیے آئے. نمبرڈ ان کنسیکیوٹیو سیریز. کنسیکیوٹیو کا مطلب ہے سکسیسو، سکسیسو کا مطلب ہے ترتیب سے. اگر 5500 کی سیریل چل چکی ہے تو 5501 نمبر لگائے گا. اسے کہتے ہیں کنسیکیوٹیو نمبر، کنسیکیوٹیو سیریز میں، تاکہ جب تلاش کرنا پڑے، دوبارہ دیکھنا پڑے، ایتھینٹیکیٹ کرنا پڑے، شور کرنا پڑے تو اس نمبر کو جا کر پکڑا جائے کہ اس نمبر پر یہ ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل ہوگی. ذہنی بات ہے جب وہ آخر میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دے گا تو اس کے اوپر بھی یہ نمبر لکھا ہوگا. شیور ہز اون سگنیچر، سیل اور تھم امپریشن. اب جب بک میں لکھے گا تو اس بک کے اندر یہ رجسٹرنگ آفیسر اپنا سگنیچر کرے گا، بھائی میں نے ٹھیک طرح سے ڈیٹیل کاپی کر دی یا فوٹو کاپی لگا دی. سیل یا سٹیمپ اپنی لگائے گا، اپنا تھم امپریشن لگائے گا اگر آئی جی کی انسٹرکشن تھم امپریشن کی بھی ہیں تو. اگر تھم امپریشن اس بک پر لگوانا ہے اس کا بائر کا جو اپلیکیشن دے رہا ہے یعنی کہ میں، تو میرا انگوٹھا لگوائے گا. دا ایشوڈ سرٹیفکیٹ ول بی کاپیڈ ان رجسٹر بک. اب وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا، اس کے اوپر لکھا ہوگا
मकान नंबर 228 कश्मीर ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर. This house is titled to Mr. Bhutta, and that is sure and confirmed and everything is clear. आप सर्टिफिकेट पर जब वो सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट की भी डिटेल वो एक रजिस्टर बुक में लिखेगा, वो और बुक होगी उसमें लिखेगा ये सर्टिफिकेट मैं जारी कर रहा हूँ मिस्टर भुट्टा को, उसके कहने पर. रिटर्न डॉक्यूमेंट्स टू पर्सन, अरे भाई मेरे डॉक्यूमेंट तो मुझे वापस कर दो. जहरी बात है, रजिस्टरिंग ऑफिसर जो मैंने डॉक्यूमेंट उसे दिए थे पड़ताल के लिए, देखने के लिए, डिटेल के लिए, वो मेरे डॉक्यूमेंट तो मुझे वापस करेगा. नहीं करेगा तो मैं वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए फिर पटवार खाने फिरता रहूंगा. नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, सपोज डॉक्यूमेंट जो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर गया हूं वो नॉन टेस्टामेंट्री है, कोई लेटर है प्रॉपर्टी से मुतलका, नॉट रिलेटेड टू विल, जो लीगल नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन वो तो एक खत है जो मुझे भेजा था किसी ने. किस चीज से मतलब, रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक अगर मेरे पास कोई खत है और वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ले गया हूं, तो उस खत को रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर या सब रजिस्ट्रार, अगर तो सब रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास मैंने नॉन टेस्टामेंट्री कोई खत यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, तो वो उसे भेज देगा रजिस्ट्रार के पास. एंट्री करने के बाद रजिस्ट्रार ऐसे खत का क्या करेगा, खत में क्या लिखा हुआ है कि जनाब वो भाटी के अंदर जो मकान नंबर 3 है वो मैंने आपको गिफ्ट किया, वो मैंने आपको गिफ्ट किया. तो ये खत के अंदर लिखा हुआ है, तो मेरे नाम पर टाइटल आ गया, मुझे अब घर मिल रहा है, तो मैं उसकी रजिस्ट्रेशन तो कराऊंगा ना. जब ऐसी किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन होगी, ऐसे खत की रजिस्ट्रेशन होगी, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शैल फॉरवर्ड अ मेमोरेंडम, रजिस्ट्रार एक नोट लिखकर भेजेगा, मेमोरेंडम लिखकर भेजेगा, एक नोट लिखकर भेजेगा. किन को, सब रजिस्ट्रार्स को, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को या भेजेगा, जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार है उसको एक मेमोरेंडम नोट भेजेगा ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ऐसे खत का जिसके साथ प्लान भी होगा, मैप भी होगा कि मकान नंबर 3 भाटी वाला गिफ्ट किया है फिलां शख्स ने, फिलां को ख्याल करना कोई उसे फिर बेचने या लेने के लिए आए तो उसे ना बेचने देना ना लेने देना, ओनरशिप चेंज ना हो, क्योंकि वो ख़त जो कि लीगल नहीं था, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो अब रजिस्टर्ड हो चुका है. वाह वाह वाह, क्या बात है. अल्लाह करे आपको भी कोई घर गिफ्ट कर दे ऐसे, और फिर आप वो लेटर लेकर जाएं और फिर दुआएं दें कि वाह ये रजिस्टर्ड हो गया. क्योर द डिफेक्ट इन प्रोसीजर, ये भी ड्यूटी है अब किसकी, रजिस्टरिंग ऑफिसर की, कि वो दरमियान में प्रोसीजर में कोई डिफेक्ट आए तो क्योर करे, उसका इलाज करे, उसको उसका कोई रेमेडी निकाले, उसको ठीक करे, ना कि मुंह बंद करके बैठा रहे और ऐनक के ऊपर से देखे और कहे कि बड़ा मुश्किल है जी, ये नहीं हो सकता. नहीं हो सकता, डिफेक्ट को रिमूव करे. टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेता है, वो तनख्वाह लेता है, मुलाजिम है, ड्यूटीज पूरी करेगा. अच्छा, पावर्स, रजिस्टरिंग ऑफिसर की पावर्स भी हैं. उसकी पावर्स क्या है देखते हैं. एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, वो आदमी की जांच पड़ताल करता है, उसकी इंक्वायरी करता है, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है कि ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला ना खुदाई बंदा लगता तो बेईमान है, मकान तो बेचा है, पैसा ले लिया है, दोबारा बेईमानी ना करे, इसका काम पक्का करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए. और ये जो लेने वाला मिस्टर भुट्टा है, शरीफ आदमी है, टीचर है बेचारा, एडवोकेट भी है, गले में कपड़ा डाल देगा और अगर कोई गड़बड़ की तो एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, तो वो पर्सन की एग्जामिनेशन करेगा कि उसके पास जो शख्स आकर डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है क्या वो कोई फ्रॉड तो नहीं, बुरा आदमी तो नहीं.
अगर कोई पर्सन एजेंट के तौर पर आया है तो वो उसकी भी पड़ताल करेगा। कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है किसी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए तो वो उसकी पड़ताल करेगा, पूरी एग्जामिनेशन करेगा उसकी, ये उसकी पावर है। इन रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ये नहीं कि उसके घर के मामलात को लेकर बैठ जाए कि जनाब तू तो बीवी को रोज़ाना मारता है, नहीं। इन रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है या पर्सन है, उसकी एग्जामिनेशन करेगा। ये अच्छा है, ये पावर्स उसके पास हैं। पेमेंट ऑफ मनी, वो ये श्योर करे क्या पैसा का लेन देन ठीक हो गया है, मिस्टर भुट्टा ने वाकई पैसे दे दिए हैं, ना खुदाई से मकान ले लिया है। और डिलीवरी ऑफ गुड्स, क्या जो चीज़ डिलीवर होनी थी वो डिलीवर हो गई। मुझसे पूछेगा मिस्टर भुट्टा क्या आप जो मकान खरीद चुके हैं उसके अंदर बैठे हैं, क्या आपका वो उसके अंदर सामान रखा है, क्या आपके बीवी बच्चे वहाँ पर बैठे हैं। विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। और डिलीवरी ऑफ गुड्स या तो उसकी मौजूदगी में होगी रजिस्टरिंग ऑफिसर की, पेमेंट ऑफ मनी रजिस्टरिंग ऑफिसर की या मौजूदगी में हो, या फिर श्योर करेगा, वो पूछेगा हाँ जी मकान आप कब्जे में ले चुके हैं, मिस्टर भुट्टा कहेगा यस। पूछेगा ना खुदाई तुम पैसे ले चुके हो, यस, ठीक हो गया। फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कन्फर्म कंप्लीट करने के लिए वो ये पड़ताल करेगा, पूछेगा। पार्स है कि पैसे का लेन देन मेरे सामने करो, या तुमने पैसे ले लिए, जी हजूर ले लिए, हाँ भाई आपने कब्जा ले लिया, जी हाँ ले लिया, ठीक है आगे बढ़ो जी। डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट होंगे। ऑफिसर साइन एंड डेट ऑन सेम डे इन फ्रंट ऑफ कंसर्न पर्सन, जो मुतलका शख्स है जिसने दरख्वास्त दी है रजिस्ट्रेशन की, उनके सामने वो अपने साइन करेगा ऑफिसर और डेट डालेगा। किन पर? टू ऑल इंडोर्समेंट्स, तमाम तर एंट्रीज पर बुक के अंदर, या डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उन पर सिग्नेचर करेगा। ऑफिसर है, उसकी अथॉरिटी है, पावर है, वो सिग्नेचर करेगा, ऊपर डेट डालेगा, उसी दिन जिस दिन वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे उसे विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा विद सिग्नेचर द नंबर, और उसके ऊपर सिग्नेचर भी होंगे किसके? रजिस्टरिंग ऑफिसर के, और उसके ऊपर नंबर भी लिखेगा कि सीरियल नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा था 5501, वो सीरियल नंबर लिखेगा ऊपर। एंड पेज ऑफ द बुक का पेज नंबर भी लिखेगा, फिला बुक का फिला पेज नंबर। इन विद द डॉक्यूमेंट हैव बीन कॉपीड, वो बुक जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की डिटेल कॉपी की गई या डॉक्यूमेंट की ही कॉपी उठा के लगाई गई। वाह वाह वाह। रजिस्ट्रेशन विद नोट ऑफ रिफ्यूजल, रजिस्ट्रेशन। अच्छा अब ये यहाँ तक बात होगी, ये सारा क्या बात कर रहे हैं हम एट द सेम टाइम पावर्स भी बता रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको प्रोसीजर भी बता रहे हैं। प्रोसीजर क्या है आप डिटेल से देखते आ रहे हैं कि पर्सन ने डॉक्यूमेंट पेश किए, एग्जामाइन हुआ, डेट, और उसने उस पूरे जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपके पास है पटवार खाने से लिया था, उसको पड़ताल की, डेट्स देखी, उसकी सिग्नेचर देखे, पर्सन्स को एग्जामाइन किया, पूछा, पैसे दे दिए, कब्ज़ा ले लिया, ये प्रोसीजर चल रहा है। उसे सिग्नेचर ऊपर किए, उसके ऊपर डेट लिखी, उसके ऊपर डेट, फिर अपने सिग्नेचर किए, उसके ऊपर डेट लिखी, बुक के अंदर उसने उनकी इनरोलमेंट की, बुक के अंदर उसने कॉपी की डिटेल, और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसे जारी कर दिया। और इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है, बुक का नंबर लिखा हुआ है, बुक का पेज नंबर है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सारी कहानी ही है, तरतीब ही है, ऐसे जैसे आप किसी ऑफिस में गए हुए हैं और सारा काम वहाँ पर हो रहा है, तरतीब से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज registration with note of refusal। रजिस्टरिंग ऑफिसर नोट ऑफ रिफ्यूज़ल के साथ भी रजिस्ट्रेशन करता है। ये नोट ऑफ रिफ्यूज़ल के साथ रजिस्ट्रेशन कौन सी है? इफ़ द पर्सन रिफ्यूजेस टू इंडोर्स द सेम डॉक्यूमेंट, पर्सन ने डॉक्यूमेंट दिखाए, पर्सन कहता है मैंने ये डॉक्यूमेंट
نہ تو آپ کے پاس سبمٹ کرانے ہیں اور نہ ہی میں نے یہ ڈاکومنٹ کی کاپی آپ کو مہیا کرنی ہے، تو پھر رجسٹریشن تو کرے گا رجسٹرنگ افیسر، لیکن ساتھ لکھ دے گا نوٹ آف ریفیوزل کہ بندہ ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں پکڑاتا ہی نہیں ہے، جمع ہی نہیں کراتا، میں نے حالانکہ واپس ہی کر دینے تھے، بس اس طرح بھی ہوتا ہے۔ رجسٹرنگ افیسر کین ڈکلائن دا انکمپلیٹ ڈاکومنٹس، رجسٹرنگ افیسر کی یہ پاور ہے کہ وہ انکمپلیٹ ڈاکومنٹس کو ڈکلائن کر دے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے، ڈکلائن انکار کر دے۔ ریفیوزنگ ٹو رجسٹر آ ڈاکومنٹ، اگر رجسٹرنگ افیسر نے ریفیوز کر دیا ایک ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کرنے سے، ایکسیپٹ دا پراپرٹی از ناٹ ان ہز سب ڈسٹرکٹ، سوائے اس بات کے کہ وہ پراپرٹی اس کے ڈسٹرکٹ میں سرے سے تھی نہیں، اس بات کو چھوڑ کر اگر پراپرٹی میں نے کشمیر بلاک میں مکان لیا ہے اور میں چلا جاؤں دہلی کے اندر کہوں کہ اس کو رجسٹرڈ کرو، تو وہ کہے گا یہ میرے ڈسٹرکٹ میں ہے ہی نہیں، ایسا کہے گا نا، تو یہ بات تو یہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وجوہات کوئی اور ہوں اور رجسٹرنگ افیسر ریفیوز کر دے ڈاکومنٹ کو، ول میک این آرڈر آف ریفیوزل، تو ساتھ رجسٹرنگ افیسر آرڈر آف ریفیوزل بھی جاری کرے گا کہ میں نے انکار کیا، اینڈ ریکارڈ ریزنز وداؤٹ ڈیلے، اور وہ اپنے رجسٹرڈ کے اندر ریزنز بھی لکھے گا، اور جو آرڈر آف ریفیوزل دے گا پرسن کو، ایگریوڈ پرسن کو، متاثرہ شخص کو، اس کے اوپر بھی ریزن مینشن کرے گا کہ جناب میں نے اس لیے اس آدمی کی اس ڈاکومنٹ کو ریفیوز کیا ہے۔ اچھا، اب جب وہ پرسن ریفیوزل آرڈر آف ریفیوزل لے لیتا ہے کہ بھی اوکے یہ ریزنز ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا، اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ان 30 days آن اپیل، وہ 30 دن کے اندر اندر رجسٹرار کو، سب رجسٹرار سے اوپر بیٹھا ہوا ہے رجسٹرار کو اپیل کرے گا۔ تو رجسٹرار کین ڈائریکٹ دا ریفیوز ڈاکومنٹ ٹو بی رجسٹرڈ، ایک آپشن تو یہ ہے کہ رجسٹرار وہ حکم جاری کرے گا رجسٹرنگ افیسر کو کہ اوے اس کے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کر، کوئی بات نہیں، تو وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اب رجسٹرار کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ رجسٹر نہیں ہونا چاہیے، آرڈر آف ریفیوزل بائی رجسٹرار، اگر یہ نہیں ہونا چاہیے رجسٹرار بھی ایک آرڈر جاری کرے گا کہ واقعی اس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہیے، اور رجسٹرار کا یہ جو ریفیوزل ہوگا ول بی فالوڈ بائی ایوری سب رجسٹرار، ہر ایک سب رجسٹرار اس کو فالو کرے گا۔ پھر ایک ڈسٹرکٹ میں 3 بھی رجسٹرار سب رجسٹرار بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سب رجسٹرار یا رجسٹرنگ افیسر وہ اس کو رجسٹر نہیں کریں گے، ختم ہوگی بات۔ یعنی کہ اگر آپ کا ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہونے سے ریفیوز کر دیا گیا ہے تو آپ رجسٹرار کو منت کریں گے، اپیل کریں گے، رجسٹرار یا تو ڈاکومنٹ کو رجسٹر کرنے کا حکم دے گا یا کہے گا یہ ڈاکومنٹ رجسٹر نہیں ہو سکتا، اور پھر کوئی بھی رجسٹرنگ افیسر اس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ نہیں کرے گا۔ کیا اس کے بعد بھی اگریوڈ پرسن کے پاس کوئی ریمیڈی ہے؟ یس، ریمیڈیز اویلیبل ایز سوٹ انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وہ شخص اپیل کرے گا کورٹ کے اندر جا کر، جناب مجھے میرے ڈاکومنٹ انکمپلیٹ ہیں، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہیں، لیکن یہ چیز میری ہی ہے اور میں نے اس کے پیسے دیے تھے، ایوری تھنگ از اوکے، مجھے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ریلیف دیا جائے جناب والا۔ تو کورٹ نے اگر وہاں پر اس کی سن لی اور اس کو جسٹ کیا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے اور اس کی پراپرٹی ٹھیک ہے، تو پھر کسی کی جرت نہیں کہ اس کورٹ کے آرڈر کو ریفیوز کرے۔ سب رجسٹرار کین ڈکلائن پریئر ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ،
सब रजिस्ट्रार की या रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की ये अथॉरिटी और पावर है कि वो पुराने अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को डिक्लाइन कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। पुराने से मुराद क्या है? बाबा आदम के दौर का कोई कागज ना ले आए, या जब मैंने पटवार खाने से अपने नाम पर ओनरशिप ली थी उसके बाद 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और मैं फिर गया हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस और कहा कि मेरे नाम पर यह मकान रजिस्टर्ड करो, तो फिर भी वो कहेंगे ये प्रियर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप 4 months ओल्ड फ्रॉम द डे ऑफ इशुएंस है ये, तो सब रजिस्ट्रार उसको डिक्लाइन कर सकता है, ये उसके पास पावर है। रजिस्ट्रार कैन री रजिस्टर इट विद फाइन। हाय हाय हाय, अब मैं 4 माह के बाद गया, भोला आदमी हूँ, और फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ, मैं रजिस्ट्रार के पास की अपील की, जनाब मेरे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आप रजिस्टर कर दें। उसने कहा तो 4 महीने के अंदर अंदर क्यों नहीं है? जनाब मुझे पता नहीं था, देहाती आदमी। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा साथ, वो फ़ाइन एक्स्ट्रा लगाएगा साथ, और उस अपील पर एग्रीव्ड पर्सन को रेमेडी मिल जाएगी, उसका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। This is the all procedure. This is all about the duties and powers of registering officer as well as registrar, as well as the role of court is over there. अब क्या होता है, पंजाब के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। लैंड की ओनरशिप की मेंटेनेंस भी, पटवार खाना भी अब कंप्यूटराइज, और रजिस्ट्रेशन का ऑफिस भी कंप्यूटराइज। मिस्टर भुट्टा ने मिस्टर नाखुदाई से 5 मरले का मकान लिया। मैं पटवार खाने जाता हूँ, वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है, इसे इंतकाल कहते हैं, कि अब ये मकान मिस्टर भुट्टा का है। मैं उस डॉक्यूमेंट को उठाता हूँ, जाता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्लर्क बैठा है, क्लर्क मेरे डॉक्यूमेंट की पड़ताल करता है और साथ ही देता है कंपोज़र को या कंप्यूटर क्लर्क को। कंप्यूटर क्लर्क उसकी एंट्री करता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे जाते हैं वो मैं प्रेजेंट करता हूँ, यानी कि इंतकाल नामा, अपना आईडी कार्ड, और उसके अलावा अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, इस तरह के पुरानी कोई रजिस्ट्री है तो वो, इसी तरह जो सेलर है उससे डॉक्यूमेंट सारे लेता है कि पहले किसके नाम पर था, कैसे था, मैप देखता है, मैप लेता है, प्लान लेता है, कोई सोसाइटी का प्लान है तो वो लेता है, ट्रांसफ़र के कोई ख़ास रूल्स हैं, फ़ीस है, वो सब कुछ इकट्ठी करता है। फिर मेरी एंट्री होती है कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ से 3 पेजेस बाहर निकाले जाते हैं। एक पेज जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अब कन्फर्म और श्योर है कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर भुट्टा की है, एक पेज मुझे दे देता है, एक पेज दे देता है पटवार खाने में भेज दिया जाता है, एक पेज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ही रख लिया जाएगा अगर रखना होगा, अदरवाइज द ऑल डेटा इज़ प्रेजेंट इन ऑनलाइन प्रेजेंटेड। सो सिंगल आंसर है फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, आपका टाइम बचाने के लिए, सो दैट यू कैन फील कंफर्ट एंड ईज। और लॉ से डरना नहीं है, लॉ को जानना है, और अभी एग्ज़ाम तक इतना जानना काफ़ी है, बहुत है। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।